गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो है क्लास 18 है, ठीक है। और भी जो मैंने जीके जीएस के मैथ के क्लासेस करवा रखे हैं सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए एक काम करना, जैसे क्लास खत्म होगा आप जाके जरूर जरूर देख लेना। क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, ठीक है। तो एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो परिधि है, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर देन द सर्कमफ्रेंस इज। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होगा, आप तुरंत बना लोगे इसको। क्लियर। इसलिए जल्दी करो, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्लियर। तो चलिए इसमें देरी नहीं करते, सिंपली आपको बताते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, अगर वृत्त की परिधि की बात करें या सर्कमफ्रेंस की, तो 2πr होता है, ठीक है। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह r जो है त्रिज्या है या तो रेडियस जिसको बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, इसका आधा कर दो। ध्यान देना, अगर डायमीटर या व्यास का अगर आधा कर देंगे तो वह मेरा त्रिज्या कहलाता है। तो भैया 14 का आधा मेरा कितना, 7 हो गया ना। तो यहाँ पे 2 गुना 22/7, चूंकि पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं। क्लियर। अब r का मेरा यहाँ 7 हो जाएगा, चूंकि आधा कर दिया, 7 7 कट गया भैया, 44 हो गया, ठीक है। तो 44 सेंटीमीटर सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना है। क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो सेक थीटा का मान है, ठीक है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज। तो भैया सेक थीटा का इसमें वैल्यू आपको निकालना है, इसलिए आप जल्दी बनाओ, ठीक है। इसमें ये बहुत बेसिक सा फंडा है, मैं आपको समझा दूंगा, आप तुरंत बना लो। क्लियर। जल्दी करो, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया मैं हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, एक चीज़ समझ ले आप। tan थीटा की बात करें, ठीक है, tan थीटा की बात करें तो भैया इसका p/b होता है, ठीक है। ऊपर जो है परपेंडिकुलर, नीचे बेस हो गया, कहने का मतलब ऊपर लंब और नीचे आधार, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, अब tan थीटा तो मालूम है हमको, ठीक है, क्या दिया हुआ है 3/4। क्लियर। तो कहने का मतलब यहाँ जो लंब है या परपेंडिकुलर है 3 है, और यहाँ आधार जो बेस जो है 4 है, ये तो हमको मालूम है। लेकिन अगर सेक थीटा की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, आपको पता होगा h/b। ध्यान दीजिएगा, h/b। क्लियर। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b। अब एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, कि h/b जो है यहाँ पे पहले तो एच से हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, जिसको कि कर्ण या विकर्ण जो बोल लो, ठीक है। बी से बेस आधार, ठीक। तो भैया बी तो हमको मालूम है, लेकिन एच तो हमको निकालना पड़ेगा, एच तो मेरे पास है नहीं। तो भैया एक फॉर्मूला आपको पता होगा, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। क्लियर। तो p मेरा कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर। अब b मेरा 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक। और 16 नो कितना हो गया, 25। देखिए ध्यान देना, h² बराबर मेरा 25 हो गया, तो h बराबर मेरा क्या, रूट चढ़ जाएगा 25 के ऊपर, तो भैया 5 हो जाएगा h। देखिए ध्यान देना, यहाँ h/b कहा जा रहा है ना, तो भैया ऊपर मेरा h 5 आ गया, नीचे b मेरा 4 हो गया, क्योंकि यहाँ 4b का दिया हुआ है। तो 5/4 इसका सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो गया। क्लियर। अगर क्लास से मजा आ रहा है, एक काम करना, जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो, एक काम कर लेना, सोचना मत, जाके सब्सक्राइब कर ही डालना, ठीक है। आप ही लोग के लिए बोल रहा हूँ। क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, छत पर बैठे एक व्यक्ति का इमारत के पाद से 10 मीटर दूर एक बिंदु से अवनमन कोण 60 डिग्री है तो इमारत की ऊंचाई है, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पर्सन सिटिंग ऑन द रूफ फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। भैया इसमें आपका बिल्डिंग का ऊंचाई निकालना है, ठीक। तो ऑप्शन है यहाँ 10 मीटर, 20 मीटर, 10√3 मीटर, 20√3 मीटर। तो पहले आप इसमें आपका काम क्या रहा, पहले पिक्चर बनाओ, ठीक है। पिक्चर इसमें ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब नहीं बनता है, चलो मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। एक चीज़ ध्यान देना, यह रहा आपका इमारत, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिएगा, यह रहा इमारत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसका पाद जो है, ठीक है, या तो कह सकते हो कि नीचे जो बोले, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, फुट जो है, फुट से लंबाई यहाँ पे 10 मीटर दिया हुआ है। क्लियर, 10 मीटर है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, साथ ही साथ बना भी लो, चूंकि यहाँ पे एंगल वगैरह मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन या तो अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन में क्या होता है, यहाँ से एक आदमी इमारत के ऊपर बैठा हुआ है, ध्यान देना, इस इमारत के ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ से यह नीचे वही जो है, ठीक है, 10 मीटर का जो दूरी है वहीं पे वह देख रहा है। क्लियर। अवनमन कोण में क्या होता है, एक्चुअली में सुन लेना, यहाँ पे जो है ध्यान देना, यहाँ पे डॉट, एक मिनट, यहाँ पे डॉटेड लाइन जो है वह इस प्रकार से आप ले लो। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वह 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान देना, आपको पता है, ठीक है, यह लाइन जो मैंने लिया है, ठीक, और यह लाइन दोनों पैरेलल है। ध्यान देना क्या है,
पैरेलल है, ठीक है, समानांतर जिसको बोलते हैं पैरेलल है, ठीक है। तो यह मेरा जो है, ध्यान देना, यह हो गया ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है, जो रेखा काटती है दोनों को, क्लियर, यह मेरा ट्रांसवर्सल हो गया। तो एक चीज़ बताना, यह दोनों जो है अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ध्यान देना, अल्टरनेट एंगल दोनों हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह 60 है, तो भैया यह भी मेरा 60 हो जाएगा, ठीक है। या तो 100 का सीधा आप यहाँ 60 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, क्लियर। आप सीधा यहाँ पे, यहाँ के बदले ना, यहाँ सीधा आप डाल भी सकते हो, अवनमन भी चलेगा यहाँ, ठीक है। ऐसे यहाँ उन्नयन जब रहता है तब यहाँ पे 60 आता है, ठीक है, लेकिन अवनमन के केस में ऐसा हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ मेरा 60 आ गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, अब यह मेरा बेस हो गया बी, आधार जिसको बोल सकते हो, चलिए इसे बी से यहाँ लिख देते हैं हम। अब मेरा यह लंब हो गया या परपेंडिकुलर या पी जिसे बोलते हो, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान देना, इमारत की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो भैया इमारत की ऊंचाई तो यही है, ठीक, हमको तो बी मालूम है, क्लियर। अब हमको पी निकालना है, क्लियर। तो एक चीज़ यहाँ पे बताना, पी और बी का संबंध की बात करें तो किस में है ऐसा रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा टेन थीटा, ध्यान देना, टेन थीटा, ठीक है, क्या होता है, पी बाई बी होता है, अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है। तो पी बाई बी है, अब मेरे को पी मालूम है। अब एक चीज़ ध्यान देना, थीटा भी मालूम है। अब कहोगे थीटा क्या मालूम है भैया, तो यहाँ 60 डिग्री है, क्लियर। तो यहाँ पे सीधा करो क्या, टेन जो है 60 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। अब बराबर पी मेरे को निकालना है, और बी मेरा कितना है, बी देख लेना 10 है, ध्यान देना 10 है बी, क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे मेरा 10 हो जाएगा, ठीक। अब कहोगे tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अगर आप यह चार्ट नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो कभी मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो क्लास करवाऊंगा, ठीक है, आपको चार्ट जो है बस याद करवा दूंगा, ऐसा याद करवाऊंगा कि आप भूलोगे भी नहीं, क्लियर, एकदम लाजवाब तरीके से, क्लियर। तो ये अब tan 60 डिग्री की बात करें तो भैया √3 इसका वैल्यू होता है, ठीक है। आप अभी भी कुछ कुछ नोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे √3 होता है tan 60 डिग्री। तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें दो ही आपको देखने को मिलेगा, या तो tan 30 या तो tan 60, ज़्यादातर यही केस बनता है, ठीक। tan 60 रहेगा √3 और tan 30 रहेगा तो 1/√3। इस दोनों को आप नोट कर लो, इस तरह का क्वेश्चन आपको लगभग बन जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे अगर tan 60 की बात करें √3 तो मेरे को मालूम हो गया, ठीक है, √3 बराबर p/10 हो गया, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान देना, p बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेज देंगे, तो भैया p बराबर मेरा tan√3 हो जाएगा मीटर, क्या। तो p मेरा क्या था, बिल्डिंग का ऊंचाई था, तो tan√3 मेरा निकल गया, मतलब ऑप्शन सी, ध्यान देना, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो गया, क्लियर। तो एक काम करना, अगर क्लास में मजा आ रहा है तो एक काम करना, लाइक कर दिया, ध्यान से सुना, अगर क्लास में मजा आ रहा है तो यार लाइक कर दो, सोचो मत, बिल्कुल फ्री है, कंजूसी मत करना, ओके। लाइक कर दो ताकि आप लोगों पता चले कि आप लोग क्लास को लाइक कर रहे हो नहीं, क्लियर, या पसंद करते हो नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाओ, यह भी ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित है। आज जो है जबरदस्त, जैसे बोलेगा एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा दिए हुए हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर ये फोकस कर लो, क्लियर, या त्रिकोणमिति जिसे बोलते हो। साइन प्लस कोस थीटा, इट मीन साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि भैया इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अभी तुरंत मैं बताऊंगा, इसको तोड़ के बताऊंगा, ध्यान देना, इसको तोड़ के बताऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मार दूंगा, ठीक है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया कैसे बनेगा, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा यह चीज़, क्लियर। तो नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, जिन बच्चों से बन रहा है उनको बनाने दे, ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको, क्लियर। जल्दी करें, ठीक है, टेंशन फ्री रहे आप, मैं समझाऊंगा एकदम बेफिक्र अच्छे तरीके से, एकदम से आपको समझ में बिल्कुल आएगा, गारंटी देता हूँ, आएगा, जरूर आएगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, आपका वक्त नहीं ज़ाया करते, सिंपली देखना है यहाँ पे भैया प्लस है घटाव है, क्लियर। तो एक चीज़ ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ दिख रहा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, बहुत बच्चों को इसका फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। फॉर्मूला को साइड रखते हैं, पहले नॉर्मली जो बेसिक फंडा है उसको समझ लेते हैं, क्लियर। तो भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो भैया a मेरा क्या है यहाँ साइन थीटा है, क्लियर। तो भैया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस बी स्क्वायर होगा मतलब कोस स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा। अब प्लस मेरा क्या हो जाएगा 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्लियर। इतना चीज़ निकल गया। अब बीच में प्लस दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे प्लस डाल देते, जगह नहीं है, क्लियर। अब साइन थीटा है और माइनस कोस थीटा का जो है होल स्क्वायर निकालना है, तो भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसी में साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और सिर्फ यहाँ पे लग जाएगा -2ab, कहने का मतलब -2 साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। अक्सर ध्यान देना, यह दोनों जो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, ठीक। अब इनमें से कोई नहीं कटेगा, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान देना, सब जुटेगा, ठीक है। यहाँ एक साइन स्क्वायर है, यहाँ भी एक साइन स्क्वायर है, यहाँ भी एक कोस स्क्वायर है, यहाँ भी एक कोस स्क्वायर है, तो ध्यान देना, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर हो गया, तो इसको हम 2 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 कोस है तो भैया 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 2 कॉमन ले लो,
ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, अंदर में एक साइन स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर। तो दो मेरा बाहर निकल गया। अब एक चीज़ बताना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। ठीक है, 1 होता है। ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यह जो पूरा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो भैया 2 गुना 1 मेरा क्या कहला जाएगा, 2 ही हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन ए, ध्यान देना 4 का जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, सेक 45 डिग्री का मान क्या है। ठीक है, सेक 45 डिग्री का मान क्या है, आप जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ, इसमें देरी बिल्कुल ही नहीं करना। ओके, तो चलिए सेक अगर बात करें 45 डिग्री की, तो आपको पता होना चाहिए भैया क्या सेक जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। ध्यान देना, √2 जो है इसका सही आंसर होगा। सेक 45 की बात करें तो यहाँ पे √2 मेरा होता है। क्लियर। तो चलिए इसके बाद अगर बात करें कि आप लोगों, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोगों में से कोई अपने फैमिली मेंबर या तो फ्रेंड्स वगैरह में शेयर नहीं किया, जाके व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी शेयर करना चाहते हो जाके शेयर कर दो। ठीक है, ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, क्लास करने में ज़्यादा मजा आएगा और आपको हो सकता है आज ही टॉपिक वाइज क्लास देखने को मिल जाए। ठीक है, जब भी करवाऊंगा अगले दिन मैं आपको टाइम जरूर से जरूर बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम जानना जरूरी है, तब ना आप टॉपिक वाइज क्लास देखोगे, हर एक टॉपिक क्लियर होगा, आपका एक नंबर फिक्स रहेगा। क्लियर। तो चलिए अब रहा आपका अगला प्रश्न। ठीक है, तो यदि a बराबर 1 2 3 4 व b बराबर मतलब b का जो सेट है b बराबर, ठीक है 3 4 5 8, तो a माइनस बी। ठीक है, तो जल्दी बनाओ इसे। क्लियर, जल्दी बनाओ, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, जल्दी करो। ओके, तो चलिए यह एक्चुअली में बनेगा कैसे, यह आपको समझाते हैं। सिंपली यहाँ कहने का मतलब हो गया कि भैया ए में बी को घटाना है। कहने का मतलब ए में जो भी एलिमेंट है, ठीक है, वह बी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बी में नहीं रहना चाहिए, वही आंसर होगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, ए में 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है, अब बी में मेरा क्या है, 3 है 4 है 5 है 8 है। अब जो जो मिल रहा है उसको काट दो, 3 3 4 4 मेरा हो गया। ठीक, अब ए में मेरा क्या बचा, 1 और 2। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा भैया, 1 और 2 मेरा सही आंसर है। चूंकि घटा रहे हैं इसलिए मेरा यह दोनों जो है कह सकते हो क्या कट गया, और यह इसमें है ही नहीं इसलिए 1 2 मेरा बच गया। ठीक है, इसलिए ए में घटा रहे हैं इसलिए ए का यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 2, ना कि यहाँ 5 8 का इस्तेमाल करेंगे, इसका यहाँ कोई यूज़ नहीं है। क्लियर, तो इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को लगातार लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस बट ही वेज 950 grams instead of 1 kilogram, then what is his profit percent। तो भैया यहाँ लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट निकालना है, जल्दी से निकालो। ओके, इसमें गलती क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत बच्चे वही गलती करते हैं और ऑप्शन में भी जो है वही आंसर तो आपको हो सकता है देखने को भी मिल जाएगा, मे भी बहुत जगह फंसाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसलिए आप जल्दी करो, मैं बताता हूँ। क्लियर। तो चलिए इसमें देरी नहीं करते, आपको बिल्कुल समझाते हैं कि भैया कैसे बने। एक्चुअली में एक चीज़ ध्यान देना, कितना वादा मतलब 1 केजी देने का वादा करता है, ठीक है, लेकिन देता कितना है, 950 ग्राम। ठीक है, तो दुकानदारों को कितना फायदा होता है। तो पहले 1 केजी को समझो भैया, 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम। ठीक, अब उसके बाद 950 ग्राम देता है। ठीक है, तो एक चीज़ बताना, दुकानदार को कितना फायदा हो रहा है, 50 ग्राम का फायदा हो रहा है। ठीक है, 50 ग्राम कहने का मतलब 1000 ग्राम कोई मांगता है तो 950 ग्राम देता है और 50 ग्राम जो है खुद रख लेता है, तो कहने का मतलब 50 ग्राम फायदा हो रहा है। ठीक है, तो 50 ग्राम फायदा हो रहा है। अब बताना किस पे फायदा हो रहा है। ठीक है, 950 पे फायदा हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पे फायदा हो रहा है, ध्यान देना किस पे हो रहा है, इस पे मेरा फायदा हो रहा है, तो इसलिए यह मेरा 950 नीचे आ जाएगा, गुना 100 कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 कट गया, 5 से यहाँ 19 बार में, तो भैया बटा में यहाँ 19 है। ध्यान देना बटा में यहाँ पे 19 है, तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे बटा में 19 किसका दिख रहा है, यहाँ 5.5/19 है। ठीक है, और कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, इसलिए आप बिना ध्यान देना बिना पूर्णांक निकाले सीधा इसको कह सकते हो कि भैया यही सही आंसर है। क्लियर। तो चलिए पूर्णांक भी निकाल लेते हैं, तो भैया 19 5 95 हो गया, 19 5 95 बोल रहा, 5 ऊपर बच गया, नीचे मेरा क्या हो गया, 19 हो गया। क्लियर, तो इतना प्रतिशत हो गया। तो आप देख लो सेम वही बात है। ठीक है, इसलिए सिंपली यही छोटा छोटा जो है आपको इस्तेमाल करना है ट्रिक, ताकि समय बचे। क्लियर। तो अगर आप लोगों में से कोई SSCGD के बच्चे, तो भैया हमारे चैनल पे जो रात के 8 बजे SSCGD का भी क्लासेस करवाया जाता है, इसलिए एक काम करें, जरूर से जरूर जुड़ जाए। क्लियर। और अभी जो क्लास देख रहे हो आपको पता होगा ये मॉर्निंग के मतलब 8 बजे आपको देखने को मिलता है, इसलिए मॉर्निंग के 8 बजे जुड़ जाएं और रात में 8 बजे उसके लिए जुड़ जाएं, या शेयर वगैरह कर ले जो भी, अगर आपके फैमिली मेंबर में GD का तैयारी कर रहे हैं कोई तो। क्लियर। तो ये आपका अगला प्रश्न, एक लड़के के 9/11 प्रायिकता, ठीक है,
पास होने की है तो उसके फेल होने की प्रायिकता कितन क्या होगी, क्लियर। तो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय पासिंग 9/11 इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फेल, ठीक है। तो ऑप्शन है 1/11, 2/11, 5/11, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको पक्का बताऊंगा, ध्यान देना, पक्का बताऊंगा यह एक्चुअली कैसे बनेगा, क्लियर। जल्दी कीजिए। तो चलिए इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत से तो बन भी गया होगा, ठीक है। 9/11 की बात करें, एक चीज ध्यान देना, 11 टोटल है, ध्यान देना 11 टोटल यहाँ पे मेरा बनता है, क्लियर। जिसमें कि संभावना है कि भैया 9, ध्यान देना 9 मेरा क्या है, पास है, ठीक है। तो 9 मेरा पास है, तो 9/11 कर दिए। नीचे मेरा टोटल जो होता है, टोटल टर्म किस कह सकते हो, ठीक है, टोटल टर्न जिसको बोलते हो, ठीक है। तो टोटल टर्न मेरा यहाँ 9/11 हो गया, क्लियर। अब इसके बाद बात है क्या कि भैया टोटल मेरा 11 है, जिसमें कि 9 का चांस है कि पास करेगा। टोटल 11 है, 9 चांस है पास करेगा, तो बचा हुआ कितना है, तो 11 में 9 घटाओ तो कितना, 2 हो गया। तो 2 मेरा चांसेस है कि फेल हो सकता है, तो टोटल मेरा कितना है, 11 है, तो मतलब 2/11 चांस है जिसमें कि फेल हो सकता है। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी, ध्यान देना, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। 3 क्रमगत संख्याओं में बड़ी संख्या का वर्ग का 3 गुना, ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्ग के योग से 67 ज्यादा है तो संख्याएं हैं, ठीक है। एमोंग, थोड़ा सा आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, ठीक है। तो एमोंग 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 67 मोर देन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बोथ द नंबर्स, देन द नंबर्स विल विथ। भैया वह सभी जो नंबर है आपको निकालना है, लगातार जो नंबर दिया हुआ है, ध्यान देना, लगातार जो नंबर दिया हुआ है वह सभी आपको निकालना है, क्लियर। तो चल कीजिए, जल्दी कीजिए इसमें। तो चलिए एक जो है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते, सिंपली आपको बताते हैं। एक आइडिया की बात करें तो नॉर्मली आप जो है ऑप्शन उठा करके बना सकते हो, ध्यान देना, ऑप्शन उठा करके बना सकते हो, यही लाजवाब रहेगा, ध्यान देना, यही लाजवाब रहेगा, ठीक है। चूंकि अगर एक्स वगैरह मान के बनाओगे तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते करते ही समय पार हो जाएगा, ठीक है। अब इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, उधर भी करना पड़ेगा, इस तरह से बहुत लंबा चक्कर पड़ जाता है उसमें, क्लियर। तो इसलिए आप एक काम करो, ऑप्शन रैंडमली कोई उठाओ, जल्दी से उसमें अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई करेंगे चलिए समझाते हैं। क्या कहा जा रहा है, ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग, ठीक है। तो बड़ा संख्या क्या है, चलिए पहला वाला ऑप्शन उठाए, बड़ा संख्या, इससे पहले 4 5 6 को नोट कर ले, ठीक है। अब बड़ा संख्या मेरा 6 है, इसका क्या करने बोल रहा है, स्क्वायर करने बोल रहा है। भैया 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, ठीक है। अब 36 में कितना गुना करने बोल रहा है, तो 3 गुना कर दिए। तो चलिए 36 में अगर 3 गुना कर देते हैं तो 6 तिया 18, 1 3 तिया 9, 1 10, 108 आ रहा है, ठीक, क्या 108, ध्यान देना यहाँ 108 हो जाएगा, क्लियर। अब एक चीज ध्यान देना, यह तो मिल गया, आगे क्या बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, कहने का मतलब यह जो बचा खुचा 2 है इसको जोड़ देना है स्क्वायर करके। तो 4 चौक 16, 25 25, ठीक है। तो भैया 16 इसका आ गया, इसका 25, तो दोनों को जोड़ दो, 6 5 11, 2 1 3 1 4 हो गया, क्लियर। तो 41 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 67 ज्यादा है, तो भैया इसमें देखो कि 67 ज्यादा है कि नहीं, इसमें 67 जोड़ के देखो, 7 1 8 हो गया, 6 4 10। हाँ भैया यहाँ देख रहे हो कि सेम सेम आ रहा है, कहने का मतलब पहला ही ऑप्शन मेरा सही हो गया, ठीक है। या आपका बिल्कुल समय बचाएगा, मैं बोलता हूं समय बचाएगा, ठीक है। इसीलिए आप इसका इस्तेमाल ज्यादा कोशिश करने का, ठीक है। अगर अभी x या तो x+1 या तो x+2 करके बनाओ तो यह लंबा चल जाएगा, ध्यान देना, लंबा चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप उसी का इस्तेमाल करो, वही आपको ज्यादा काम में आएगा, क्लियर। अब जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मैं लॉन्ग ही बनाऊंगा तो टेंशन नहीं है, आप कमेंट करना, मैं आपको लॉन्ग भी बता दूंगा, क्लियर, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, ठीक है। तो ये आपका अगला प्रश्न। चलिए क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक काम कर ले, पहले सुन ले, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कर ले टेलीग्राम, वहाँ फायदा ये होगा, आज तक मैंने जितना भी क्लासेस करवाया रखा है A to Z PDF वहाँ मिल जाएगा, ध्यान से सुनना, A to Z PDF वहाँ पे अवेलेबल है, जाके वहाँ यार बनाओ और लाभ उठाओ यार। अभी 30-31 क्लासेस चल रहा है जीके जीएस का भी, सबको प्रैक्टिस करो, सबका क्लास देखो, मजा बिल्कुल आएगा, ठीक है। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है सीधा टेलीग्राम पे जाओ, ग्रेव स्टडी देख लो, सर्च करो और यह लोगो देख के ज्वाइन कर लो, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 125 है, यदि 8% छूट देता है तो विक्रय मूल्य है, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 125 रुपीज, इफ 8% डिस्काउंट इज गिवन देन द सेलिंग प्राइस इज। तो भैया सेलिंग प्राइस क्या है, अगर ध्यान से सुनना, मार्क्ड प्राइस या तो अंकित मूल्य जो 125 रुपया है उस पर 8% का बोल रहा है कि मैं आपको डिस्काउंट मतलब दूंगा, ठीक है। तो कितना इसमें आखिर सेलिंग प्राइस है, कितना में वह सामान को बेचेगा, इसलिए जल्दी करो, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आज का आई थिंक सो क्लास बहुत सिंपल रहा है, ठीक है। मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन जो है वह सब मैंने चुन के डाला है ताकि आप लोगों में से देखे कि भैया छोटा छोटा भी क्वेश्चन किन किन को आता है कि नहीं आता है, इसलिए मैंने यह दिया है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी छोटा क्वेश्चन जो है 1 नंबर चला जाता है उसमें, क्लियर।
तो चलिए यहाँ पे सिंपली एक्चुअली करना क्या है, इसका 8% निकाल के घटा सकते हो, ठीक है। चलिए इसको साइड रखते हैं, या लंबा पड़ता है, ठीक है। अब चलिए इसका सबसे बेसिक उपाय क्या है, तो भैया टोटल 100% होता है, 100 का सीधा 100% होता है। एक चीज़ सुनना, यहाँ 8% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 100 में 8 घटा तो कितना, 92 हो गया ना। कितना हो गया, 92। तो भैया 125 का 92% निकाल दो, हो गया 25 चौक 100 हो गया। अब 25 बचे, और 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, 5 तिया यहाँ 15 हो गया, 5 दूनी 10 एक 11, 115 कहाँ है, ऑप्शन डी। भैया ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो चलिए आज का क्लास खत्म हो गया, ठीक है। और आप एक काम करना, ध्यान से सुना, आप एक काम करना, सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लेना, वो जो बेल आइकन है उसे दबा के जरूर से जरूर रखना, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ, ठीक है। और उसके साथ ही, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपने लाइक नहीं किया है कर दो, शेयर नहीं किया है कर दो, ठीक है। और उसके बाद कमेंट नहीं किया है जाके कर दो कि आपने कितना क्वेश्चन बनाया, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर दो, क्लियर। तो चलिए ऐसा क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहे, हम भी आपको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।